नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पे एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है और जो ये जीवन की रेखा है, इसके बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अपने मन मर्जी की मालकिन रहेंगी, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना? दूसरी बात है, जीवन में जो भी बोलना हो, ठीक सामने बोलेंगे, व्यक्ति के पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करेंगी। ये शानदार व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा, जीवन में कभी किसी की हाँ हजूरी करने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना होगा, नहीं तो कई बार इसमें नुकसान होगा कार्यों में और उसके लिए आपको ज़्यादा पछताना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखेंगे तो चंद्रमा का इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक आपका चंद्रमा का आपके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा और मस्तिष्क रेखा पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी सफलता आप हासिल करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल्पना शक्ति तो भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरी चीज देखेंगे, आप अपने मस्तिष्क रेखा को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है 2 से 3 भागों में ये बंट रही है। इसका मतलब है आगे चलकर आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगी, हो सकता है उसमें सफलता की भी प्राप्ति हो जाए। सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूं आपकी हथेली में, तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है। थोड़ा सही से प्रिंट नहीं हो पा रही है ये, लेकिन ये आपकी जीवन की रेखा है जो केतु ग्रह पर मिलकर अपना प्रभाव डाल रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर आप उस प्रकार की उन्नति या कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसे में जो व्यक्ति का प्रारंभिक दौर होता है उसमें कई बार ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, थोड़ा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति आगे चलकर हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। यही आपकी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखेंगे तो जहां पे आपकी जीवन की रेखा मिल रही है वहां पे इस प्रकार का एक शानदार पत्ती नुमा जो है साइन बन रहा है। आप देख रहे हैं, इसको मत्स्य साइन कहते हैं और हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मत्स्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति कर्म को सिद्ध करने वाले होते हैं। मानी जो भी काम ये लोग करेंगे, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यापार करें या अन्य कार्य करें, उसमें सफलता मिलेगी। भले ही देर से मिले, लेकिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, मानी आर्थिक स्थिति जैसे जैसे इनका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत अवस्था में आएगी और आपका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुटेबल रहेगा। तीसरी चीज है कि
आपको निश्चित तौर पे अपनी संतान का सुख मिलेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। ये यहाँ पे ये चिन्ह बता रहा है। बाद में आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, निश्चित तौर पे। और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जातिका बन जाएँगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे अगर देखो तो इस प्रकार के जो है चतुष्कोण बन रहे हैं, देख रहे हैं आप? और चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो देगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को भी आगे बढ़ाएगा और धीरे-धीरे आपको क्रिएटिव भी बनाएगा। ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके सवाल लेते हैं, उससे पहले एक बड़ी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है ना, इसको हम क्या कहते हैं? भाग्य स्थान, शनि का स्थान। और ये जो है इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। ठीक है ना? और बहुत अच्छा साइन यहाँ पे बन रहा है इन दोनों के बीच में। अगर आप देखेंगे, इस प्रकार का साइन बन रहा है, देख रहे हैं आप? ये भी स्पष्ट मत्स्य साइन है। इसका मतलब है कि जो रहस्यमयी विद्याएं हैं, उनकी जानकारी आपको बहुत अच्छी रहेगी और आप दार्शनिक प्रवृत्ति की जातिका रहने वाली हैं। कितने भी दुश्मन हो, कितने भी कॉम्पिटिटर हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसी पावर आपके अंदर है कि धीरे-धीरे जो है आप गूढ़ रहस्यों को भी जानेंगे। ठीक है ना? ये यहाँ पे बहुत अच्छा साइन आपके जीवन में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल लेते हैं, आपने लिखा है मेरे करियर कैसे जाएगा? माने ये लिखा होगा शायद आपने कि मेरा करियर कैसे रहेगा? देखिएगा, इसके लिए करियर और धन की रेखा देखते हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी पूर्ण अवस्था में नहीं है। और यहाँ पे चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अभी कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक जो आपका करियर और धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना? और ये बता रहा है कि जो भाग्योदय का आपका समय है, जिसमें वास्तविक रूप में भाग्योदय है, वो 36वें वर्ष में है, 35 ईयर में। ठीक है ना? 35वें वर्ष से आपका पूर्ण भाग्योदय शुरू दिखाई दे रहा है। और भगवान शिव और भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है और आपकी इष्ट देवी माँ भगवती की भी आपके ऊपर बड़ी कृपा है। तो आगे चलकर आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी उसमें नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, शादी हो गया है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। फिर भी अगर देखें, आपका देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है। आपका शुक्र भी बहुत अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपका मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो उसके बाद आपका जो है मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। इसके बाद आपकी जीवन रेखा बड़ी शानदार है। इसका मतलब है कि आपका वैवाहिक जीवन उच्चतम स्थिति का रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, यहाँ पे जो ये निम्न मंगल है आपका, ये कई बार उलझन, कई बार दुविधा, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में लाएगा और निर्णय लेने की जो ताकत है, उसको धीरे-धीरे क्षीण भी करेगा। कभी-कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूँगा, उसको ज़रूर करिएगा। अब आपने लिखा है,
मेरी तबीयत कैसी रहेगी, मानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिएगा अभी चंद्रमा का स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक कई बार आपका मन गड़बड़ रहेगा। हो सकता है मानसिक परेशानी से भी हल्का फुल्का ग्रसित रहे, भावुकता आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है, या इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगी। चंद्रमा इस प्रकार से संतुलित अवस्था में ना हो, इस प्रकार से हो तो कई बार व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, इस प्रकार की चीजें रह सकती है। माने कुल मिला के कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहेगा तो पेट की भी दिक्कतें आ सकती हैं, और ऐसे में माँ की तबीयत को लेके भी चिंताएं रह सकती हैं, या तो माँ से दूर रह सकती हैं, या माँ का वास्तविक जो सुख प्राप्त होना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। ठीक है ना। और ये ज़्यादा खराब हो जाए, ज़्यादा असंतुलित हो जाए तो नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है स्वास्थ्य को लेके, लेकिन इन चीज़ों की ओर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा बहुत अच्छी है, तो बहुत बड़ी बीमारी या वैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इसके कारण कभी-कभी शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। जो है जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है, या ये ज़्यादा खराब होता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। तो इन सब के लिए मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूं, आप करिए, लाभ होगा। ठीक है ना। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं, मैं और मेरे पति मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे बिजनेस के योग तो बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन अभी आपका चंद्रमा बिल्कुल भी इस ओर जो है आपको नहीं ले जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन आप धीरे धीरे अगर जो है थोड़ा चंद्रमा को ठीक करें, कम से कम जो है 6-7 महीने इसका पूरी तरह से उपाय करें, उसके बाद काम शुरू करें, तो निश्चित तौर पे व्यापार बहुत अच्छा आपका रहेगा। और आगे एकदम तो नहीं फैलेगा क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे व्यापार बहुत अच्छा है। क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे आपकी इसमें जो है 2 रेखाएं एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, और चंद्रमा से लेकर के शानदार भाग्य रेखा ऊपर की ओर जा रही है। तो इसमें कहा जाएगा कि आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ऐसा समय आपका आएगा कि आप निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप कामयाबी के बड़े पायदान पे पहुंच जाएंगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। खासकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। आगे व्यवसाय इत्यादि चीजों को निश्चित रूप में दिखा रहा है, और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की ये सफलता को भी दिखा रहा है। तो आपको 7-8 महीने के बाद से शुरू करना चाहिए। अब आप लिखते हैं कौन सा बिजनेस करें। देखिएगा सबसे पहले तो जहां आप रहते हैं वहां रिसर्च कीजिएगा कि कौन सी चीज ज्यादा चल रही है और उसकी जो है यहाँ पे व्यापार कम है। दूसरी बात है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो 2 ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं ये, और व्यापार का ग्रह भी बहुत अच्छा है। ठीक। इसके अनुसार अगर हम देखें जो आपका शुक्र है, इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो लग्जरी आइटम का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम बृहस्पति को देखें, यहाँ पे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून संबंधी या काउंसलिंग से चीजें संबंधी व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिएगा बृहस्पति, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसको भी देखें तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, आप जानते हैं इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बनाएगा। चेहरे मोहरे से भी बहुत अच्छा रखेगा, सुंदर रहेगा। सुंदरता आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। साथ में अगर देखें, वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता तब तक जो है उस चीज को छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको कामयाबी दिलाएगी। वहीं बृहस्पति देखें, एक सुंदर अवस्था में है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, श्रेष्ठ जातिका होंगी, जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। स्वाभिमानी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन अच्छी खासी नॉलेज रखेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावना रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी और देखिएगा आप नॉलेजेबल तो होंगी, साथ में आत्मज्ञानी भी बहुत ज्यादा होंगी। आने वाले समय में ये बृहस्पति आपको अपार मान सम्मान दिलाएगा। जीवन में ये बृहस्पति आपको बहुत सारा सम्मान दिलाएगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में आती हैं, भगवान राम की भी आई हैं, तो हम तो मनुष्य ही हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, आप समस्याओं से बच जाएंगे। वहीं आपका ये बहुत सुंदर स्थिति में है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना, अगर योजना बनाकर काम करें तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और यही चीजें आपको सफलता देगी। आपकी हथेली में देखें, बुद्ध का पर्वत बड़ा सुंदर है, बड़ा पुष्ट है, उभरा हुआ है ये जगह। तो आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, आगे चलकर आप अच्छी तरह से जानेंगी, इसका लाभ होगा और व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की ये सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत शानदार है। मेरे संतान का जीवन कैसा रहेगा, देखिएगा आपका संतान का करियर कैसे रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। ठीक है ना, ये तमाम चीजें उनके हाथ देखकर पता चलेगा। लेकिन आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो ये दाम्पत्य जीवन का भी अच्छा सुख देगा आपको, परिवार का भी अच्छा सुख देगा और अन्य चीजों में मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी देगा। तो ये आपके सवाल थे, मैंने उत्तर दे दिए हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी होगा। लेकिन इसमें बीच में एक रेखा है, ये कामों में अड़चन देता है। धन के मामले में कई बार धन तो आता है ऐसे में, लेकिन टिक नहीं पाता है, अस्थिरता रहती है। कई बार 99% तक काम बन जाते हैं, 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। कई बार एक काम के लिए जिसको बहुत सरलता से हो जाना चाहिए था, 10-12 बार चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। कई बार समय पे काम नहीं हो पाते हैं। कई बार चीजें पूरी तरह से उभर करके निखर करके नहीं आ पाती हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं मैं इसी वीडियो में। आप एक काम करेंगे, किसी भी शनिवार को, ठीक है ना, शाम के समय
गोधुली बेला पे एक लोहे का छल्ला लीजिएगा, कोई भी लोहे का छल्ला लीजिएगा, उसको गंगा जल या साफ जल से धो लीजिएगा, उसको धूप दिखा लीजिएगा और चंदन का टीका लगा करके और अपने चाहे राइट हैंड में हो या लेफ्ट हैंड में हो, इस बीच की उंगली में धारण कर लीजिएगा और धारण करते समय, पहनते समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः का 108 बार बोल लीजिएगा इसको। अगर 108 बार नहीं बोल सकते हैं तो गिनिएगा मत, बस कहते रहिएगा जब तक मन करे और धारण कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज भी उभरी हुई है, ठीक है ना। तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, कई बार बेवजह की चिंताएं या कोई न कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव दे रहा है, चिंता दे रहा है, ठीक है ना। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे रहा है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी छूट जाता है, दोबारा नहीं लौटता है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों बराबर हैं, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान को जीवन के लिए जरूरी मानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे अंगूठे के बारे में वैसे तो बता दिया मैंने, लेकिन एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा भावुकता रहेगी, लेकिन विष्णु तिलक बन रहा है तो भगवान विष्णु की भी बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी। यहाँ पे इस रेखा का, इसका और इसके बारे में मैंने बता दिया है पहले ही। जब ये रेखा पुष्ट होगी धन और संपत्ति का अच्छा लाभ मिलेगा। ये रेखा सुख की रेखा है, निश्चित तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आगे चलकर खास करके 36 ईयर से आपको एक अच्छी नॉलेज की अचानक प्राप्ति होगी और बहुत अच्छा धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 41 से 45 के बीच में अगर मैं देखूं तो प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन आएगा। 41 से शुरू है और चलता जाएगा, ठीक है ना। 41 से 45 के बीच में ये भी दिखाई दे रहा है, अगर अपना घर का सुख पूरा नहीं हुआ है तो अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख पूरा हो जाएगा या इसकी नींव रख लेंगे। व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाए हैं, फैला नहीं पाए हैं, तो 41 से 45 के बीच में ये योग बन रहा है। गाड़ी का भी बड़ा अच्छा सुख बन रहा है और 45वें वर्ष में दोबारा पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने इनकी बात कर ली है, इनकी बात कर ली है। ये बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। सूर्य भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।